रोइए भगवान के आगे, एकांत में बैठ करके रोइए, तो जरूर वो अपनी सुनेगा। बात ये है कि ये जीव रोना जानता नहीं है। छोटे बच्चे की माँ काम करती है, छोटा बालक रोता है तो पिन्हा जाती है, स्तन में दूध आ जाता है और भाग करके आती है। जब तक वो मुंह में वो अपनी चुमचुकी नहीं देती है, स्तनपान नहीं करवाती है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। उसको तभी मिलेगी कि वो दूध पान कर लेगा। तो बेटे का रोना भी तो बंद हो गया, क्योंकि पेट की भूख उसको तंग कर रही थी और माँ की जो ममता थी वो उस दूध के रूप में बाहर निकल गई, यानी उसके समझ में आ गई। ये जीव रूपी बालक रोना जाने तो कहते हैं भगवान भाई कलयुग में भी आते हैं, लेकिन बालक रोना जाने तो आते हैं महाराज। वो पात्रता हमारे में होनी चाहिए। पात्रता हमारे में कोई है नहीं और प्राप्त बहुत कुछ बिना किए चाहते हैं तो ऐसे कुछ मिलता नहीं। ये कर्म लोग हैं, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो धाप करके खाता है और कर्म के आश्रय जो सोता है वो महाराज भूख मरता है। जतन कर अपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए। मनुष्य की देह मेरी भारी, अकल पशुओं से है न्यारी, ईश्वर की है दया भारी, और क्या मांग कर लीजिए, फिर क्या चाहिए। दूसरे जीव है वो तो भोग योनि में है, पशु आदि, उनको बुद्धि नहीं दिया है परमात्मा ने, सूक्ष्म बुद्धि दिया, थोड़ी सी बुद्धि दिया है, वो कर नहीं सकते हैं। वो मरेंगे तो दूसरी योनि फटाफट मिलेगी, लेकिन आदमी बच्चा मरेगा तो पहले इसका हिसाब किताब होगा यमराज के यहाँ। तो हो सकता है प्रेत भी बनना पड़ सकता है, दूसरे जानवर प्रेत नहीं बनते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं, बोल देते हैं, बातें सुनते हैं, कागा बटे इसी के भई अभी मनावड़े। ए महाराज, हमारा बनाया हुआ यंत्र जिसको कंप्यूटर कहा जाता है, एक क्षण में 1 अरब गणना कर सकता है वो। तो उस जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसका कमजोर है क्या दिल दिमाग का? क्योंकि बस शंका ही तो करना जानते हैं और तो कुछ जानते नहीं है। जहां तक हो सके अच्छे काम करिए, संसार में आपकी बड़ाई होगी, परलोक भी सुधरेगा और ये लोक भी सुधरेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावण हार तियार खड़ा नहीं कायम, कोई का मुकाम यहाँ चिरकाल से, यही सदा से ये रिवाज है। ऐसी इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, ये नित्य नवीन रहते हैं। नवग्रह होते हैं, उनकी पूजा करने से शांत हो जाता है। शनि बाबा को भी शांत किया जा सकता है पूजा पाठ से, लेकिन ये 2 पैर वाला है ना आदमी, ये 10वां ग्रह है। न ये पूजा से रिश्ता है, न कोई पाठ से, न हाथ जोड़ने से, न पांव पड़ने से। ये तो अपनी आप पर आ जाए तो फिर वो करके ही रहता है। सबसे उत्तम शरीर माना गया है, लेकिन सबसे खतरनाक भी यही है। यदि ये खतरनाक पर उतर आए तो खतरनाक है, और यदि सही बात पर चला जाए तो इससे उत्तम कोई योनि है नहीं 84 लाख योनियों में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल सदा, बहुते होशियार लुटाए गए, नहीं कोई की साबत लाज रही। देखा है सबने, लाख लाख वर्ष का प्रण धार करके भी आदमी फिसल जाता है। दुर्वासा ऋषि की कथा आती है। तो बाबा ने ये लिखा है, अब तो तज आलस को मन से मारा भागा में उसी नहीं वो विषय मिल जाएगो। महाराज हड़ दौड़ियो जना गांव बसिया, घरे सुत्या सुत्या कौन बचा भी है, ठाकुर जी है गोसाई बाबा मेरा मकान बना दे, जना ठबिंग मकान बना दे, दूसरा हुआ। ऐसा नहीं था, मिट्टी में मिले हैं वो लोग तब गांव बसे, सीधे नहीं बसे। कहने को आप कुछ भी बोलते रहिए, और उनका उपकार आज तक, उनका पुण्य आज तक हमारे काम आ रहा है। हम कौन सा पुण्य दे करके जा रहे हैं अपनी संतान को? जब हमारे पास में कुछ है ही नहीं तो संतान को देने के लिए क्या बचेगा हमारे पास में? अभी तक तो ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं, हम जागरूक हो गए। आप जागरूक हुए नहीं है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से खा रहे हैं। जिस दिन स्वयं का करके फिर आगे फैलाइए, फिर पता चलेगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो तज आलस को मन से कर संग समान त्याग। अरे शुभ कर्म रूपी, भगवान के नाम रूपी धन की पोटली बांध ले। यहाँ का सामान जिस देश में हम जा रहे हैं
कोई वस्तु काम आने वाली है नहीं, न आपके साथ में जाए। आप हो चाहे मैं हूं, आपके साथ में हूं, नहीं आएगी। फिर आएगी, कोई बूढ़ा बाबा मर जाए तो सगियां आएगी, कठू आए हमारे समधी को विमान, उसके तो चित्र पड़ रहे हैं, और यहाँ विमान में बैठा करके क्यों, वो लड्डू वड्डू का काम चलता है ना। ये तो हम एक दूसरे की, वो उसको लड़ा रहा है, मैं आपको लड़ा रहा हूँ, महाराज जमाना में क्या बात कहनी है, 12 दिन बड़ो लंगर खा लियो, मैं तो थाने खुश करने खातर बट्ठा आ गया, बाबे गए तो मैं जो गया आटे का पिंडिया सिर्फ हूँ, सिर्फ और जबकि जलांजलि दिया वह मिलेगा इस जीव को, बाकी यहाँ का कोई सामान मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ लोगों को भोजन कराएंगे तो आपकी जय जयकार होगी, आपको मान मिलेगा कि फला आदमी ने बड़ा लंगर चलाया। वहां पाथे क्या है, राम नाम रूपी शुभ कर्म रूपी पाथे ही काम आने वाला है। विमान नहीं, विमान तो जटायु ने किया था, विमान की जानकारी तो उनको हुई थी, वो बैठ करके गए थे, स्वर्ण कुमार बैठ करके गए थे, उनके दोनों माता पिता भी बैठ करके गए थे, मानस भी उसमें कथा आती है। बाकी तो महाराज वो एक ही रास्ता है, डंडे पड़ने वाला, दूसरा नहीं है। और ये मत समझिए ना को तो गरुड़ पुराण में लिखा है तो ये सब बातें झूठी है। ये तो जिस दिन इस शरीर को छोड़ करके ये जीव परलोक को जाएगा, उस दिन अकल ठिकाने आएगी, फिर उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं होता है। इसलिए भाई सही बात ये है, भगवान का भजन करिए, ज्यादा बातों में लंबी चौड़ी में कोई दम नहीं है। भगवान का नाम लेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। अरे 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दे सुख होत है, दुख दे दुख होए। इन बातों का ध्यान रखिए। किसी को हम सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, नहीं देंगे। ये संसार तो कुएं के समान है, कुआं होता है, आप उसके पास में जाकर के राम राम कहोगे तो वो भी सामने से राम राम बोलेगा, और आप गाली देंगे तो वो कुआं भी आपको गाली देगा। ये संसार तो ऐसा है। सोच समझ करके चलिए, और यदि सोच समझ के नहीं चले तो महाराज किसी ने 60 साल ले लिए, किसी ने 65 ले लिए, किसी ने 10-20 की, तो बात मत करिए। जो नजदीक में हम पहुंचे हुए हैं, द्वार के, मृत्यु के द्वार के निकट हैं, उनको तो जरूर सोचना चाहिए। लेकिन इस जीवन कहते हैं कि लोहे की सांकड़ से बंधा हुआ जीव छूट सकता है, लेकिन इस मोह रूपी सांकड़ से बंधा हुआ जीव नहीं छूट सकता है। उसका एक ही रास्ता है कि परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं, और हम परमात्मा के बनकर रहेंगे तो छुड़ा सकते हैं, सीधी बातों से नहीं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो। मनुष्य का शरीर मिला है, ये संसार के सुख भोगिए, वो परमात्मा ने आपको दिए, तो बुरा क्या है। शुभ कर्म करते रहिए, और शुभ कर्म करते हुए भगवान का ध्यान रखिए। जिस देश में कपड़ा ही नहीं पहनता है कोई, वहां धोबी जाकर के सोचेगा कि मेरा रोजगार चलेगा, नहीं चलेगा। कपड़ा पहनने वाले के गांव में जाएगा तो उसका रोजगार चलेगा। हमारे साथ में उस धोबी वाली बात होगी। जहां कोई दवाई मिलती नहीं है वहां रोगी बन करके जाएंगे तो हमारा रोग ठीक नहीं। आज से अभी से विचार करिए। विचार नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाथी वाला स्नान है, पहले जल में जाकर के स्नान करता है, फिर बाहर आकर के धूल ऊपर डाल लेता है, बस इतने, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। मनोरंजन के लिए नहीं, मत करिए। विचार, श्रवण, मनन, निधि ध्यान, ये ज्ञान की पौड़ियां हैं। सुनेंगे नहीं तो उस पर विचार किस बात का करेंगे, मानेंगे किसको? पहले सुनिए, फिर मानिए, फिर उसको करने की कोशिश कीजिए कि मैं इस रास्ते पर चल सकता हूं। ये हिम्मत जुटाएंगे तो उस रास्ते पर जा सकते हैं, नहीं तो उस रास्ते तक हम नहीं जा पाएंगे। अरे कोई काम न आयो ये सांवरिये बिना कोई काम
आयो सावरिया बिना की माया रे झूठी पर पंच लगे माया झूठी पर पंच लगे तल सोदन मन मायो ये सावरिया बिना को बेगान आयो सावरिया बिना कंचन कलश चित्र चित्र करे कंचन कलश भी चित्र और चित्र करी रचिपति भवन बनायो ये सावरिया बिना कोई कान आयो सावरिया बिना ताम तत्व सनई काढ़ो ताम तत्व सनई काढ़ो पल भर पायो ये सावर बिला कोई कान आयो सावरिया बिना हम तब संगत रोंगी तो यार कहीं मैंने संगत रोंगी तो ये कहीं दिया ये दूध खायो ये सावरिया बिना को बेगान आयो गिरधारी बिना बोलिए बोली सुनो सजन मित्रगण बोली बोली सुनो सजन मित्रगण लीनो तो सुनो सहायो ये सावरिया बिना को बेगान आयो सावरिया बिना कार्यो तो काजो अंत के मेरे आए कार्यो तो काजो अंत के मेरे आ कोई दयाल छुड़ायो ये सावरिया बिना कोरे कामन आयो सावर बिना हरि को काम आयो यही माया झूठी प्रपंच लगी। पांच तत्वों से ये संसार रचा गया है, अकेला हमारा शरीर नहीं, ये सारा ब्रह्मांड पांच तत्वों से रचा गया है। इसको प्रपंच कहा जाता है। यही माया झूठी प्रपंच लगी। रतन सो यानी कीमती है तेरा, जैसे संसार में रतन होता है, नग होता है, हीरा होता है, वो कीमती होता है। उसी प्रकार ये जीव तेरा शरीर भी ये बड़ा कीमती है, हीरे के समान। कंचन कलश विचित्र चित्र, जैसे आपने बड़ी मुश्किलों से सोने के कलश लगा करके जिस घर को बनाया है, रची पची भवन बनायो, ताता तय तत्सन ही काट्यो, पल भर रह न पायो, और उसमें से तेरे को तत्काल निकाल दिया जाएगा जिसमें तेरी मृत्यु होगी। एक जो आएंगे वो एक ही बात कहेंगे कि जल्दी करो।
हो तब संग दरोंगी या गई तिया धूति धन खायो, चलत रही चित चोरी मोरी मुख, एक न पग पहुंचायो। मर्द मरता है तो स्त्री शमशान की ओर 10 कदम नहीं चलती है, स्त्री मरती है तो मर्द नहीं चलता है। इससे नजदीक नाता कौन सा हो सकता है? ठीक है, माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, गई भाई, लेकिन एक दूसरे के इतने भेदू, इतने नजदीक। आत्मा दो होती है, शरीर दो है, लेकिन आत्मा दोनों की एक होती है, लेकिन वो भी तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है एक दूसरे की। बोली बोली सुत स्वजन मित्र जन, बुला लिया भाई आइए मिल करके जाइए। आता है वो एक ही बात कहता है, बस छोरा बाबा झगड़ो मेट के जाइयो। बाबा के तो प्राण की लगी हुई है, छोरों के झगड़े की बात लगी हुई है। ए कड़ला तो नहीं माऊ मन देसी कहे, मेरे पर जियो, बस इतनी कीमत है क्या माँ की? वो सेवा नहीं करता, वो सेवा नहीं करता। करता कौन है माँ बाप की सेवा? कोई नहीं करता है। सब अपनी अपनी, और जो करता है वो बोलता नहीं, जिसने किया है वो कभी बोलता नहीं। अपने वो लड़की है किस्तूरे के घर पर, अपनी आंखों से देखा उस बाबा की क्या क्या उसने। बेटा नहीं कर सकता है, देखिए बेटा करे तो उसकी बड़ाई नहीं, क्योंकि वो उसका खून होता है, लेकिन बहू करे तब बड़ाई मानिए कि उसका रक्त नहीं है, फिर भी वो सेवा कर रही है। और जो करता है वो कभी कहता नहीं है, जो नहीं करता है वो बार बार बोलता है मैं ही करूं, आपने कुछ नहीं किया। क्यों? ये संसार भी एक कसौटी है, ये कश्ती है। थोड़ा सा माँ छोरा ने खेले बन को बेटा भी हाथ जोड़ा, 2 घंटे की बात हो रही है, कथा में विक्षेप हुए और आपने कोई तकलीफ नहीं मांगी। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की जय हो। आशा करी करी जननी जायो, कोटि का लाड लडायो। संतान पैदा करने के लिए माँ अपनी सुंदरता खो देती है। जैसी उसकी कांति पहले होती है, बालक पैदा करने के बाद में वो नहीं रहती है, धूमिल हो जाती है। कितने देवताओं के पास में गई है, पुजारी पंडों के पास में गई है तेरी प्राप्ति के लिए, लेकिन तेरे पल्ले क्या रहा? तोरी भी हो कटिहू को डोरा, कमर की तागड़ी भी तेरी तोड़ लेंगे। कफन का कपड़ा होगा, उसके जेब नहीं लगी होगी ताकि तू कुछ ले जा सके साथ में, वो भी साफ सुथरा एकदम। तापर बदन बनायो और फिर तेरे शरीर को धू धू करके जला देंगे। सब लोग थोड़ी बड़ी बातें करके वहां से निकल आएंगे, तेरे साथ में कोई किसी का हित नहीं रहेगा। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की जय हो।